जय शिव शंकर मित्रों। सर्वप्रथम तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की विलंब हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। मैं समय रहते उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष के कारण मैं व्यस्त रह गया। इसीलिए जो वीडियो मुझे 31 दिसंबर को देना था वो मैं आज दे रहा हूँ। इसलिए मित्रों, आप इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, इस राशि परिवर्तन की सूचना को आप मकर राशि वाले स्वीकार कीजिए और सावधानी बरतने की कृपा कीजिए। मैं आज आप मकर राशि वालों के लिए एक राशि परिवर्तन की सूचना लेकर आया हूं, जो कि 31 दिसंबर को ही हो चुका है। उस विषय में मुझे वीडियो बनाना था, किंतु अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं समय रहते नहीं बना सका। सो अब मैं वो वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक आवश्यक सूचना सुना दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए मित्रों, हुआ क्या कि 31 दिसंबर 2022 को ग्रहों में जो युवराज के पद पर सुशोभित हैं बुध, मकर राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में धनु राशि में चले गए। इसके पहले ये धनु राशि में ही थे। मुश्किल से 2-3 दिन हुआ ही होगा कि ये मकर राशि में आए थे और फिर 31 दिसंबर को ये मकर राशि से वापस धनु राशि में वक्री अवस्था में चले गए। तो इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं वो बताने के लिए आया हूं। ये विषय, ये वीडियो आपकी नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे उसी आधार पर देखिएगा। मित्रों, बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। आपकी तार्किक शक्ति है बुध। आपके नसों की शक्ति है बुध। अगर आपके कुंडली में बुध खराब होता है तो आप तर्क वितर्क में काफी कमजोर होते हैं और सामने वाला आप पर हावी हो जाता है और आपकी पराजय हो जाती है। अगर बुध कमजोर होता है तो नसों से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं, खास तौर पर नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं, दांतों के रोग होते हैं। अगर बुध बढ़िया हुआ तो व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि सामने वाला उसके तर्कों से कभी नहीं जीत पाता। अगर आपका बुध खराब है तो आपको जीवन भर मतलब बहन और बुआ का सुख नहीं मिलने वाला, और बुध बढ़िया है तो बहन और बुआ का सुख मिलता है। तो मैं इस वीडियो के अंत में उपाय भी आपको बतलाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं मूल विषय को। इस राशि परिवर्तन का आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पहले वो जानते हैं। मित्रों, बुध आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर चुके हैं 31 दिसंबर को। अभी मैं जो फलादेश बताने जा रहा हूं उसमें से अधिकांशतः आपसे मैच भी हो रहे होंगे, आपके साथ घटना भी शुरू हो गए होंगे। तो 31 दिसंबर को बुध आपकी राशि से 12वें घर में आ चुके हैं। 12वां घर होता है व्यय का, खर्च का। तो जाहिर सी बात है कि बुध 12वें घर में आएंगे तो आपका खर्च बढ़ाएंगे और आपकी आमदनी पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। अब आप मुझे ये मत कहिएगा, मैं बीच में इस पॉइंट को रोकते हुए फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे ये मत कहिएगा कि गुरुजी पिछली बार आपने तो अच्छा बताया था और अब आप नेगेटिव बता रहे हैं।
तो मैं आपको बतला दूं, पिछली बार मैंने शुक्र के गोचर के संबंध में वीडियो बनाया था और वो शुक्र का गोचर था और उसका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक था, काफ़ी बढ़िया था आपके लिए। और ये बुध के गोचर के प्रभाव की वीडियो है और इसमें मैं बुध के गोचर के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ जो कि थोड़ी नेगेटिव है। तो हर ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है, हर ग्रह अपने गोचर के समय में अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं, तो मैं उसे उसी अनुसार बताऊंगा ना, कुछ भी अपने मन से तो बनाकर नहीं बोल दूंगा। तो इसीलिए आप ये मत कहा कीजिए कि गुरुजी याद कीजिए आप पिछली बार आपने क्या बताया था, आपने अच्छा बताया था, इस बार आप नेगेटिव बता रहे हैं। तो चलिए फिर से विषय पर आते हैं। तो आपका खर्च बढ़ेगा और आपकी आमदनी प्रभावित होगी, आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी डावाडोल हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा इस गोचर में मित्रों कि किसी भी विवाद के चक्कर में आप मत पड़िएगा, वरना आप ही कमजोर पड़ेंगे और सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा, क्योंकि 12वें घर का बुध है। विवाद में पड़ने से बचिएगा। और इतना ही नहीं, कोई ऐसी डील मत कीजिएगा जो विवादित रह चुकी हो, वरना आप उसमें सीधा सीधा फंसेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं इस गोचर के फलस्वरूप। किसी लंबी यात्रा पर, दूर की यात्रा पर आप मत निकलिएगा। असफलता मिल सकती है, चोट चपेट लग सकती है, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर आप मत निकलिएगा, उससे आप बचिएगा। और आपकी जो सेहत है वो तो खैर अपनी जगह है ही, उसका तो आपको संभालना ही है। किसी नए काम को शुरू मत कीजिएगा। अगर नया काम आप शुरू करते ही हैं तो पूरी ईमानदारी से कीजिएगा, पूरे लगाव से कीजिएगा, पूरी सतर्कता से कीजिएगा। इस गोचर में आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, सचेत रहना होगा। वहीं मैं व्यापारियों को भी मैं सचेत करना चाहूँगा। व्यापारी गण भी, जैसे ज़्यादातर उनका काम ऑनलाइन होता है, वे ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं और उनकी ग्राहकी पर भी असर पड़ सकता है। अतः इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो बुध का ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। कुछ लोगों की सेहत 31 दिसंबर से या 31 दिसंबर के बाद गड़बड़ होना शुरू भी हुई होगी। खास तौर पर रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, घुटनों से संबंधित समस्या हो रही होगी। तो इसका उपाय क्या है? इसका सबसे बेस्ट उपाय यह है, मैं आपको उपाय बता रहा हूं। लगातार 4 बुधवार, ठीक है, लगातार 4 बुधवार किसी किन्नर को धन या वस्त्र दान करें। सबसे बेस्ट उपाय में मैं बता रहा हूं आपके बुध को संतुलित करने का। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और वहीं बैठकर गणेश जी को एकटक देखते हुए ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। लगातार 4 बुधवार, बस इतना ही करने की आवश्यकता है। उसके बाद तो फिर बुध अपना राशि परिवर्तन फिर से एक बार वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा मित्रों सारा हालचाल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिख दूंगा। और मित्रों डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। तो मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।